गाइस अगर आप एक वेब डेवलपर हो या ऐप डेवलपर हो या गेम डेवलपर या आप अभी कोडिंग सीख रहे हो तो आपने अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम जरूर फेस करी हो। वो ये कि जब आप अपना पीसी खोलते हो तो आपको फाइल्स एक एक करके खोलनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो VS कोड को पहले फ्रंट एंड फाइल में खोलोगे, फिर बैक एंड फाइल में खोलोगे, फिर ब्राउजर में लोकल होस्ट टैब खोलोगे, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ब्राउजर में जाके पहले वाइट स्टूडियो खोलोगे। मुझे बाकी वेब डेवलपर्स का तो नहीं पता, लेकिन वेब डेवलपर के लिए ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग वर्क है। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो सिर्फ वन क्लिक में सारी एप्लीकेशंस एंड यूआरएल्स रन कर देगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया है और ये फोल्डर अब VS कोड में खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा opener.py नाम से। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूआरएल्स को ओपन करने की। तो यूआरएल्स को ओपन करने के लिए हम मॉड्यूल का यूज करते हैं, उसका नाम है वेब ब्राउज़र। तो गाइस यूआरएल को बनाने के लिए हम लोग इसके वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे हम यूट्यूब का। यहाँ से गाइस हम लोग इस यूट्यूब का लिंक उठा लेंगे और इस नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। स्ट्रिंग में ये यूआरएल दे देंगे वेब ब्राउज़र डॉट ओपन यूट्यूब। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। एंड परफेक्टली गाइस ये रन हो चुका है और यूट्यूब यहाँ पे खुल चुका है। तो ऐसे ही गाइस हम लोग और वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने यूज़फुल यूआरएल्स लगा लिए हैं। अब क्यों ना इसमें लॉजिक लगाया जाए कि हम लोग इसको एक लिस्ट बना लें, फिर लिस्ट से उसको रन करते रहें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे यूआरएल्स नाम से और उसमें हम लोग ये सारे लिंक्स दे देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे यूआरएल्स को इस लिस्ट में डाल दिया है। अब वक्त है इसको फॉर लूप से रन करने का। तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप चला देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया आइटम के लिए जो यूआरएल में है और फिर वेब ब्राउज़र डॉट ओपन से उन आइटम को ओपन कर लिया। तो गाइस अब इसको रन करके देखते हैं एंड गाइस परफेक्टली ये रन हो रहा है और सारे टैब्स खुल रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने यूआरएल ओपनर तो बना लिया है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशंस ओपनर बनाएंगे। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है OS नाम की। हम लोगों ने OS को इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी क्या हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम लोग वो चेक कर सके कि OS चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सिंपली गाइस अगर आपको पाथ इसमें आपको OS में आपको पाथ देना पड़ता है, तो पाथ देने के लिए हम लोग को उस एप्लीकेशन की लोकेशन में जाना होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग VS कोड का पाथ लेंगे तो यहाँ पे जब आप VS कोड सर्च करेंगे यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ओपन फाइल लोकेशन कर देनी है। ये फाइल लोकेशन आप कर देंगे, फिर आपको इसी विजुअल स्टूडियो कोड पे फिर से राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे आके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखेगा। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद यहाँ पे आपको ये जो पाथ दिख रहा है टारगेट, इसको आप लोग को कॉपी कर लेना है और फिर इसको खोल लेना है VS कोड में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OS डॉट स्टार्ट फाइल और फिर इसको स्ट्रिंग में ये दे देंगे। गाइस ये ऐसे तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बैक स्लैश लगा। बैक स्लैश यहाँ पे स्केप सीक्वेंस होता है। तो स्केप सीक्वेंस को हटाने के लिए हम लोग को बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अल्ट दबा के जल्दी सारे बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं। तो गाइस हम लोगों ने सारे बैक स्लैश को हटा के फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। हम लोग को इसको रन करके देखना है। हम लोग जैसे इसको रन करेंगे तो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब हम लोग को जो पाथ चाहिए बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, फिर इसको इसी की तरह उसको फॉर लूप में एक लिस्ट बना के चला देनी है। तो जल्दी हम लोग अपने मतलब भर के सारे, अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी खाली 2 ही इसकी पाथ बना रहा हूँ। यहाँ से OS डॉट स्टार्ट फाइल हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर आइटम इन पाथ में जो आइटम है उसके लिए इस लूप को चलाना है। यहाँ पे लिखना है OS डॉट स्टार्ट फाइल, यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम। आप लोग की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी आइटम कर लेता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोग देख सकते हैं ये तो अभी फाइल खुल चुकी हैं, फोटोशॉप भी खुल गया और विजुअल स्टूडियो कोड भी खुल गया है। लेकिन अगर जब हम लोग आएंगे अपने कोड पे तो यहाँ पे देखिए जो मतलब कि जो आइटम है वो उसका ये लिस्ट आइटम है। गाइस आप लोग ने एक चीज़ यहाँ पे गौर करी होगी कि ये जो मैंने फोटोशॉप वाली लिस्ट दी थी, फोटोशॉप वाला पाथ दिया था, इसमें मैंने बैक स्लैश हटाए नहीं थे। तो जब भी ये चल गया तो इसका रीज़न ये है कि बैक स्लैश काम तो कर जाता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे स्केप सीक्वेंस जैसे अभी बैक स्लैश पे तो इस नाम का कोई भी स्केप सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश कैपिटल U लगा देंगे तो ये एक स्केप सीक्वेंस बन जाएगा और जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। ये देगा इसने ये एरर दिया है कोड यूनिकोड स्केप। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको जो है फॉरवर्ड स्लैश बनाए, अगर हम लोग चाहें तो उसको डबल बैक स्लैश भी बना सकते हैं। डबल बैक स्लैश पे चल जाएगा। तो इसलिए ये रन होगा क्योंकि जहाँ यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ हो वहाँ का कोई भी स्केप सीक्वेंस नहीं होता है। तो गाइस हम लोग का एप्लीकेशन ओपनर रेडी है। गाइस अब हम लोग को बनाना है कि ये फोल्डर
इस एप्लीकेशन में खुले। तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है सब प्रोसेस नाम से। ये सारे मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल बिल्ट इन है, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो जो सब प्रोसेस है इसको हम लोग को 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं एक लिस्ट में। इसको रन करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है सब प्रोसेस डॉट पोपेन। पोपेन को या पी ओपन को बात एक ही है, मैं इसे पोपेन करता हूँ। लिस्ट में पहला आइटम होगा कि आपको किस एप्लीकेशन का पाथ देना है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग को एप्लीकेशन का पाथ देना है VS कोड का, तो ये हमने एप्लीकेशन का पाथ दे दिया है कि हम लोग को इस एप्लीकेशन को रन करना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो एग्जांपल के लिए अगर आपका एक बैकएंड फोल्डर है उसको आपको VS कोड में खोलना है। मैं अपना एग्जांपल के लिए वाला फोल्डर खोलना चाहता हूँ, तो मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया है। हम लोग इसका एक स्ट्रिंग बना के ये पाथ दे देंगे। तो हम लोग ऐसे अगर इसको रन करेंगे तो एरर आ रहा है कि स्मॉल है, हम लोग को इस पी को कैपिटल करना होगा। अब ये रन होगा और देखिएगा जैसे मैंने इसको रन करा, यहाँ पे जो मैंने पाथ दिया था वेब सोर्स में, देखिए आप देख सकते हैं, और यही फाइल यहाँ पे खुल चुकी है VS कोड में। तो ये थी गाइस एक वीडियो आपके सम सेकंड्स बचाने के ऊपर। अगर आप चाहें तो इस कोड को आप चैट जीपीटी को देकर उसे इफ़ एल्स कंडीशन लगवा सकते हैं। लाइक जब मैं पाइथन में कोड करना चाहूँ तो पाइथन वाली फाइल ओपन हो, मैं पाइथन लिख दूँ इनपुट में और पाइथन ओपन हो। अगर मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ तो डेवलपर ओपन हो। तो इस तरह से गाइस आप चैट जीपीटी देखिए इसमें इफ़ एल्स लगवा सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। गाइस यहाँ तक थी आज की वीडियो, आपको गिटहब पे पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।